तो फिर ईद मना सकते हैं, मैं ये नहीं बोलती कि नहीं मनाएं, पर इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आपको शॉपिंग करना ज़रूरी है। शॉपिंग करेंगे, हो सकता है उसमें कोई कोरोना वायरस का पर्सन हो जिसको आपको भी प्रॉब्लम हो। तो मेरा कहना ये है कि ज़रूरी नहीं, अल्लाह ताला ने ये नहीं बोला है कि आपको नमाज़ पढ़नी है या ईद करनी है तो नए कपड़े ख़रीदना ज़रूरी है। अगर आपको कपड़े ही ख़रीदने हैं तो जिस दिन अल्लाह ताला दरवाजे खोलेगा मस्जिद के और हमारी दुआ कबूल करेगा तो उस दिन ज़रूर ईद मनाइए। ऐसे में ईद की शॉपिंग तो ज़रूरी है ही नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि ईद का मतलब रहता है कि मस्जिद में जाके इबादत करना, अल्लाह से गिड़गिड़ा के अपने गुनाह की माफ़ी मांगना, पूरे कौम के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ करना। इस तरीके से आज के हालात है, उन हालातों में हमें तो शॉपिंग करना ही नहीं चाहिए। और हो ना खुदा न ख्वास्ता कि हमारी वजह से अगर कोई परेशानी में आता है, हम शॉपिंग करने निकलते हैं, ईद तो एक दिन की है, लेकिन अगर उसकी वजह से कोई परेशानी बढ़ती है तो कल हमारे इस्लाम पे कोई उंगली नहीं उठाना चाहिए। इतने पैसे वाले हैं तो गरीबों की मदद करे तो उसका सवाब जारिया भी है और अल्लाह की तरफ से उसका अज़र भी मिलेगा। नहीं सर, ज़रूरी नहीं है। पहले गरीब लोगों को देखा जाएगा, किसी के घर पे खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, सबसे पहले वही हम जो शॉपिंग करना चाह रहे हैं वही पैसे से हम किसी गरीब का भला करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि शॉपिंग ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल है आज, ऐसे कितने लोग हैं जहाँ पे उनको खाने के लिए भी नहीं है। सो हमें लगता है अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना ही है सो रेदर देन वो अमाउंट आप किसी गरीब को दे दो, शायद वो उसका घर चले। कि लोग जो है अपने घरों से बाहर नहीं निकले और कौम को यानी कि और बदनाम न करे या बदनाम नहीं होवे, मेरी ये दरख्वास्त। थैंक यू। ईद वगैरह की शॉपिंग नहीं करना चाहिए, बल्कि तो इस वक्त में ये बात सोचने की हम सबको ज़रूरत है कि ये एक अल्लाह ने ऐसा मौका दिया है हमको कि ये साल जिनको अल्लाह ने माल से खूब नवाजा भी है तो वो अपने बाकायदा जो है कपड़े नए गरीबों को पहनाएं और गरीबों की ईद खुद मनाएं। ये मौका इस वक्त में जज्बात को कुर्बान करने का है ताकि पता चले कि गरीबों की ईद भी कैसी होती है। इसके आज खुदा के घर के दरवाजे जब बंद हो चुके हैं और सब जो है तवाफ बंद हो चुका है तो इससे बड़ी जो है बदनसीबी मुसलमानों के लिए क्या होगी कि ईद के नमाज भी कई लोग मुसलमान, कई हज़ार लाखों लोग मुसलमान नमाज भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो फिर किस बात की ईद और किस बात की नए कपड़े। और बिल्कुल जब हम नमाज नहीं पढ़ पाए, तरावी नहीं पढ़ पाए, हमने हमारी तरीके से इबादत नहीं कर पाई, तो हमारे लिए ईद जो है हमेशा की तरह रहेगी। हमारे लिए दिल में ये खुशी रहेगी कि भाई ईद का महीना है हमारा, ईद का दिन हमारा, अल्लाह की तरफ से हमको अपने बंदों को उस दिन तोहफे तोहफ़ दिए जाते हैं। लेकिन हम लोग नए कपड़े पहन के या इस तरह का कोई भी हम लोग अरेंजमेंट नहीं करेंगे जैसा हम लोग हर साल करते थे, क्योंकि सरकार की हर बात का हमें पालन करना है और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है। और हम इसलिए इस बार ईद जो है सादे कपड़ों में ही मनाएंगे इंशाल्लाह, और ज़िंदगी रही तो अगली बार इस धूमधाम से ईद मनाई जाएगी। तो ईद की शॉपिंग ज़रूरी नहीं है, गलत ही है। मैं अभी ऐसा माहौल हो, ये तो चीज़ चल रही है, इससे नहीं है तो घर में बैठ के कितनी दुआ कितनी इबादत करके उतना अच्छा है। और ईद तो हमेशा हर साल अल्हम्दुलिल्लाह बनाते हैं, अगर एक साल नहीं बनाए तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है और कपड़ों का कोई इतने मायने नहीं रखते हैं। मेन तो नमाज और इबादत है। मैं तो यही बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ईद की शॉपिंग करना कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे तो हमारे उलमाओं ने भी जो है ना ईद की शॉपिंग के लिए मना फरमाया। और रहा सवाल ये, जब ईद की नमाज ही नहीं होगी तो ईद में नए कपड़े पहन करके आना ये कोई ज़रूरी नहीं है। इबादत बहुत ज़रूरी है, अल्लाह से इबादत करो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगो, अल्लाह से ये इल्तिजा करो कि ये दफ़ा और बला जो है ना जल्दी से जल्दी परवरदिगार आलम इस दफ़ा को बला को दूर कर दे। ये तो नहीं लगता है कि ना हमको ईद की शॉपिंग करना चाहिए, क्योंकि हम लोग हमको ही देखना नहीं और भी लोगों को देखना है। जैसे गरीब है जिनको खाना नसीब नहीं होता है, तो हम लोग एक साल अगर शॉपिंग नहीं करेंगे तो इससे कुछ है ना कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क गिरेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये सब ज़रूरी नहीं है। हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम कैसे इसको ख़त्म करें तो, और सोशल डिस्टेंस रखें। जो हमारे पास अभी फ़िलहाल वही हथियार है, सोशल डिस्टेंस, तो हमें उस पर ही फोकस करना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस रखना है और वायरस को हराना है। कोई ज़रूरी नहीं है इस ईद की शॉपिंग, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। और जब हमारा रमज़ान जो मेन रमज़ान गुजर चुका है, हमने सब ऐसे गुजारा है, तो ईद की शॉपिंग कोई ज़रूरी नहीं है। कोई मतलब जो आपके पास कपड़े हैं एक जो उसमें से जो बेहतर है वो पहन सकते हैं। दुआएं हम जब घर में ही कर रहे हैं तो सब चीज़ घर में होना चाहिए। हमारी शॉपिंग ये बे मुद्दत का बे, इसमें कोई ज़रूरी नहीं। हमारी इबादतें चले गई फिर क्या है, ये सब कुछ भी नहीं। अल्लाह हमसे नाराज़ है और हम किस मुंह से जो खरीदारी करें ईद की। ईद की शॉपिंग नहीं होनी चाहिए। उतना पैसा जो आप ईद की शॉपिंग में खर्च करना चाहते हैं वो भी जो भी अपने भाई हैं जो गरीब है जो परेशान है हाल है
उनको वो पैसा दे के उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, हमारे कुछ व्यूवर्स ने इस बात की जो है जिक्र किया था कि ईद के बारे में हम बताएं, ईद की नमाज के बारे में हम बताएं कि किस तरह से होगा और ईद। तो ऐसे कुछ कमेंट्स बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं उनके ये कमेंट्स हैं कि इस बार जो है नो ईद की शॉपिंग नहीं, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स का ये मानना है कि अगर ईद की शॉपिंग के लिए लोग जाते हैं और कहीं भी अगर छोटा सा भी सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन होता है तो ये देश में एक बड़ा बवाल बन जाएगा, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। कुछ लोगों का ये मानना है कि आपको इबादत करने के लिए सही से नहीं मिला, यानी मस्जिद के दरवाजे बंद है, तरावी पढ़ने को नहीं मिला, जुमा की नमाज पढ़ने को नहीं मिला। ऐसे में आपको ईद के दिन भी सोशल, यानी ईद के दिन भी जो है लॉकडाउन रहेगा, आपको उस दिन भी घर से बाहर नहीं निकलने को मिलेगा और शायद आपको ईद की नमाज भी अपने अपने घरों में ही अदा करना पड़ेगा, जैसा अभी तक का अपडेट है। तो यानी लॉकडाउन है तो एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। कुछ लोगों ने, एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर ने ये कहा था कि पीपीई किट के साथ जो है नमाज अदा करनी चाहिए, जिसको बड़े तबके बड़े बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों ने विरोध किया कि पीपीई किट के अंदर समेट करके और ईद की नमाज पढ़ने का वहाँ पे भी एक सवाल खड़ा हो जाएगा। तो ये सारे सवाल है। अब सवाल एक ही है, आपको जो है मस्जिद का दरवाज़ा खुला हुआ नहीं है, तरावी की नमाज पढ़ने नहीं मिली, जुमा आपको पढ़ने नहीं मिल रहा है और सामने ईद है। देश में ऐसे हज़ारों लाखों मजदूर गरीब हैं जो भूखे हैं और जो ये लॉकडाउन कब तक रहेगा, ये भूखमरी कब तक रहेगी, यानी उनको खाने की कब तक ज़रूरत पड़ेगी, ये पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो लोग जिनके पास हैसियत है भी और वो ईद की शॉपिंग कर सकते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें ईद की शॉपिंग नहीं कर करके इनके बारे में जो लोग ज़रूरतमंद हैं उन तक मदद पहुंचाने के लिए भी वो पैसे रखने चाहिए, क्योंकि अगर लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाता है तो भी हालात कब सुधरेंगे, लोगों के पास पैसे कब आने शुरू होंगे, इसका कोई भी आप एक अनुमान नहीं लगा सकते। यहाँ पे हमारे एक चलते चलते में हमारी एक व्यूवर्स हैं, ये मिल गई। क्या नाम है आपका? इनका नाम रुबीना अंसारी है और ये मस्जिद के आसपास ही थी। तो हमने इनसे भी एक क्वेश्चन कर डाला कि आपको नमाज पढ़ने, यानी जो इबादत है, ये बहुत ही पवित्र महीना है, इबादत का महीना है। इस महीने में तरावी की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, रोज़े की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, नमाज की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मस्जिद का दरवाज़ा बंद है और लॉकडाउन है। ऐसे में क्या ईद की शॉपिंग करना चाहिए, जबकि एक तरफ देश में ऐसे हालात है कि बहुत सारे लोग जो है पैसे के लिए, यानी वो राशन के लिए, इसके लिए भूखे हैं। तो क्या कहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से आज के हालात है, उन हालातों में हमें तो शॉपिंग करना ही नहीं चाहिए। और हो ना खुदा न ख्वास्ता कि हमारी वजह से अगर कोई परेशानी में आता है, हम शॉपिंग करने निकलते हैं, ईद तो एक दिन की है, लेकिन अगर उसकी वजह से कोई परेशानी बढ़ती है तो कल हमारे इस्लाम पे कोई उंगली नहीं उठाना चाहिए कि आज इनके त्यौहार की वजह से इतने लोग परेशान हो गए, इतनी बीमारी फैल गई। तो जहाँ तक हो सके हमको इस वक्त तो ऐसे हालात में पैसा बचा के चलना चाहिए। और अगर हमारे पास साहिब है, हम इतने पैसे वाले हैं, तो गरीबों की मदद करें तो उसका सवाब जारिया भी है और अल्लाह की तरफ से उसका अज़र भी मिलेगा। शॉपिंग तो हर साल करना ही है, ज़िंदगी रहेगी तो अगले साल मना लेंगे, या इंशाल्लाह अगर ये कोरोना वायरस चला गया तो हम बकरा ईद मनाएंगे अच्छे से, अल्लाह ने चाहा तो। बस दुआ करना हमारे बस में है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। तो देखिए, मस्जिद का दरवाज़ा बंद है और ऐसे में जो है अगर किसी के पास पैसे है भी, बहुत सारे लोग जो है तकलीफ़ में हैं, बहुत सारे लोग मजदूर क्लास के लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, तो लोग अलग अलग तरीके से उनको मदद भी पहुंचा पा रहे हैं। ऐसे में इनका जवाब ये रहा कि शॉपिंग ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, शॉपिंग हम बाद में भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास हैसियत है तो हम और लोगों के बारे में सोचें। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? बेशक। हाजी आराफत शेख ने बोल दिया कि पीपी लगाने। अभी पीपी लगा के कौन इतना खरीदेगा, पीपी लगा के और फिर आके पड़ेगा, वो एक बात हो गई, एक मसला तो वो हो गया। कपड़े सिलाने की बात है तो लोग बोलते हैं कि कपड़े बच रहे, तो उन लोग का भी रोज़ी रोटी चलना चाहिए। जिन लोग को पहनना है वो पहन ले, किसी का पैसा, यानी कि लोगों के पास भी थोड़ा पैसा आ जाए। कोई सिलाने वाला है या किसको सिलाना है, जश्न तो है ईद, यानी कि ईद उल फितर, यानी आप अपना जश्न, लेकिन जो
डिस्टेंस मेंटेन करना है और जो ये करना है, और कौम की ज़्यादा बेइज्जती ना हो, तो इसलिए घर पे पढ़ लो तो ज़्यादा बेहतर है। तो मतलब आपके कहने का मतलब मिला जुला के ये है कि ईद की शॉपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और सोशल डिस्टेंस को, क्योंकि आपको बाहर निकलने को तो मिलेगा नहीं जी। और अगर आप कपड़े पहन भी लेते हो, ईद की नमाज जो है वो वाजिब है, फ़र्ज नहीं है। फ़र्ज अगर होना है तो आप 5 वक्त की नमाज फ़र्ज पे करो। तो इस वक्त अभी ऐसा है कि माहौल दुनिया भर में और ज़्यादा करके महाराष्ट्र की भी हालत और मुंबई की हालत इतने ख़राब हो गए, लोग पैदल जा रहे वगैरह, तो इसलिए चलो वो मना लेंगे हम लोग ईद जितने अपने हिसाब से। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि लोग जो है अपने घरों से बाहर नहीं निकले और कौम को यानी कि और बदनाम न करे या बदनाम नहीं होवे, मेरी ये दरख्वास्त। थैंक यू सो मच। तो ये नासिर जी के विचार थे, इन्होंने भी मिला जुला के कमोबेश वही किया, इनके भी जो है वही करीब करीब राय थे। और ये मैं मीरा रोड के जो है शम्स मस्जिद यानी मीरा भाईंदर के सबसे बड़ी मस्जिद शम्स मस्जिद के पास हूँ। सवाल वही है, पवित्र महीना 26 रमज़ान है, मस्जिद का दरवाज़ा बंद है, जुमा की नमाज़ पढ़ने को नहीं मिल रही है, तरावी की नमाज़ पढ़ने को नहीं मिल रही है, ये सब कुछ नहीं मिल रही है अगर पढ़ने को, तो ऐसे में ईद की शॉपिंग करनी चाहिए क्या, ये एक बड़ा सवाल है। नहीं सर, ज़रूरी नहीं है। पहले गरीब लोगों को देखा जाएगा, किसी के घर पे खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, सबसे पहले वही हम जो शॉपिंग करना चाह रहे हैं वही पैसे से हम किसी गरीब का भला करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। देखिए, इन्होंने एक आम आदमी की राय है कि अगर उसी पैसे से हम किसी गरीब का भला करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ईद में ऐसे भी आपको बाहर निकलने तो मिलेगा नहीं, नमाज पढ़ने को मिलेगा ही नहीं। किसी ने कहा था पीपीई किट पहन करके जो है नमाज पढ़ना, ये भी पॉसिबल नहीं है और ये कहीं ना कहीं अच्छी राय नहीं है, जिसका विरोध भी किया जा रहा है। तो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए अगर ये करना है तो कहीं ना कहीं उसी पैसे को बचा करके जो है लोगों में मदद करना चाहिए। सही बात है। मेरे खुद के घर में कपड़े नहीं बन रहे, हम लोग कोई ईद नहीं बना रहा है अभी। मेरे घर का बच्चे के कपड़े नहीं, हकीकत में नहीं बन रहे मेरे घर पे कपड़े। ये देखिए, ये इनके घर में खुद ये नहीं मना रहे, लेकिन ये साहिब हैसियत दिख रहे हैं मुझे इनके पहनावे से, इससे। लेकिन ये बता रहे हैं कि हमारे घर में छोटे बच्चे से लेके किसी का भी कपड़ा नहीं बन रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का गम है कि इस रमज़ान हमें तरावी पढ़ने नहीं मिला, और ये गम में ही लोग जो है लगता है कि नए कपड़े भी नहीं बना रहे हैं। दूसरा देश में कोरोना संकट चल रहा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए भी कि हम बाहर नहीं जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, कपड़े का क्या है वो तो कभी भी बना लेंगे। थैंक यू सो मच, आपकी सोच को सलाम है, बहुत अच्छी बात आपने कही। कुछ और मैसेज आप आम लोगों को देना चाहेंगे क्या? सर यही मैसेज देना है, गरीब लोगों का थोड़ा ध्यान दो, ये टाइम ऐसा है, कपड़ों वपड़ों पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, पहले गरीब लोगों के लिए ध्यान देना ज़रूरी है। तो ईद वगैरह की शॉपिंग नहीं करना चाहिए, बल्कि तो इस वक्त में ये बात सोचने की हम सबको ज़रूरत है कि ये एक अल्लाह ने ऐसा मौका दिया है हमको कि ये साल जिनको अल्लाह ने माल से खूब नवाजा भी है, तो वो अपने बाकायदा जो है कपड़े नए गरीबों को पहनाएं और गरीबों की ईद खुद मनाएं। ये मौका इस वक्त में जज्बात को कुर्बान करने का है, ताकि पता चले कि गरीबों की ईद भी कैसी होती है। इस वक्त में अल्लाह ने बेहतरीन मौका दिया है, और परचेसिंग करना जाना ये बिल्कुल हमारे लिए मुनासिब नहीं है इस वक्त में, और बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। और अगर ये कोई लोग करते हैं, सोचते हैं कि भाई हम तो जो है बहुत माल लुटा रहे हैं, दूसरों को खैरात सदका भी दे रहे हैं, हमारे लिए क्या है, हम तो कर सकते हैं, नया पहन सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी अगर अपने ज़मीर पे हाथ रख के सोचे कि आज खुदा के घर के दरवाजे जब बंद हो चुके हैं और सब जो है तवाफ बंद हो चुका है, तो इससे बड़ी जो है बदनसीबी मुसलमानों के लिए क्या होगी कि ईद के नमाज भी कई लोग मुसलमान, कई हज़ार लाखों लोग मुसलमान नमाज भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो फिर किस बात की ईद और किस बात की नए कपड़े। और इस वक्त में तो जो है बहुत बड़ा मौका अल्लाह ने दिया है इस वक्त में कि हम लोग सब जो है मिलकर इस वक्त में जो है गरीबों का एहसास और इस वक्त में जो कौम के ऊपर में हालात है उसको मिलजुल कर आगे बढ़े, और जो बाज़ार जहाँ खुल भी रहे हैं उस बाज़ार का बाइकाट करे, अपनी ज़ात से भी बाइकाट करे, अपने घर वालों को भी रखे, अपने इलाके और अपनी सोसाइटी में भी इस बात को चलाए। देखिए, ये मिसेस शोएब हैं, साहिब हैसियत भी दिख रहे हैं, और इन्होंने बहुत बड़ा मैसेज दिया। मस्जिद के दरवाजे बंद, कोई इबादत करने को नहीं मिल रही है, किस बात की खुशियाँ, घर में बैठे हो आप, लाखों लोग जो है घर में ही शायद का नमाज भी घर में ही अदा करेंगे, किसी को शायद ही बाहर और निकलना भी नहीं चाहिए। और इन्होंने ये कहा कि अगर मार्केट खुलता भी है तो आपको उसको बाइकआउट करना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कल सोशल डिस्टेंस के नाम पे आपके ऊपर खुद एक और बदनामी का दाग लग जाए। बिल्कुल, जब हम नमाज नहीं पढ़ पाए, तरावी नहीं पढ़ पाए, हमने हमारी तरीके से इबादत नहीं कर पाई, तो हमारे लिए ईद जो है हमेशा की तरह रहेगी।
हमारे लिए दिल में ये खुशी रहेगी कि भाई ईद का महीना है हमारा, ईद का दिन हमारा, अल्लाह की तरफ से हमको अपने बंदों को उस दिन तोहफे तोहफ़ दिए जाते हैं। लेकिन हम लोग नए कपड़े पहन के या इस तरह के कोई भी हम लोग अरेंजमेंट नहीं करेंगे जैसा हम लोग हर साल करते थे, क्योंकि सरकार की हर बात का हमें पालन करना है और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है। और हम इसलिए इस बार ईद जो है सादे कपड़ों में ही मनाएंगे इंशाल्लाह, और ज़िंदगी रही तो अगली बार इस धूमधाम से ईद मनाई जाएगी। बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया इन्होंने। नो ईद शॉपिंग, सादे कपड़े में हम ईद मनाएंगे, खुशियाँ तो रहेगी लेकिन हम सोशल डिस्टेंस का पालन भी करेंगे ताकि किसी को ये मौका भी ना मिले कि कोई हम पे उंगली उठाएं। ऐसा कहना था सैफ जी का। इम्तियाज़ जी, आपने सवाल सुने होंगे, यही सवाल आपसे भी है। तो ईद की शॉपिंग ज़रूरी नहीं है, गलत ही है। मैं अभी ऐसा माहौल हो, ये तो चीज़ चल रही है, इससे नहीं है तो घर में बैठ के कितनी दुआ कितनी इबादत करके उतना अच्छा है। और ईद तो हमेशा हर साल अल्हम्दुलिल्लाह बनाते हैं, अगर एक साल नहीं बनाए तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है और कपड़ों का कोई इतने मायने नहीं रखते हैं। मेन तो नमाज और इबादत है और नमाज और इबादत करने की बहुत ज़रूरत है टाइम पे। और इतना बड़ा महीना था रमज़ान मुबारक का, सबसे बड़ा महीना हम लोग का रमज़ान का। उसके अंदर अल्लाह ये फरमाता है कि सबसे पहले दुआ कबूल करता है अल्लाह। तो उससे अच्छा है कि दुआ करे, ईद तो बन जाएगी और कपड़े तो फिर अपन शॉपिंग कर लेंगे। ज़िंदगी रही तो आगे भी रमज़ान ईद बना पाएंगे और शॉपिंग भी कर पाएंगे। लेकिन अभी तो ऐसा है कि माहौल को देखते हुए घर में बैठे, शॉपिंग से थोड़ा बचे और गर्दियाँ नहीं जमा करें मार्केट में, दुकानों पे नहीं जाए, संभल के रहें थोड़ा। मैं यही बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ईद की शॉपिंग करना कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे तो हमारे उलमाओं ने भी जो है ना ईद की शॉपिंग के लिए मना फरमाया। और रहा सवाल ये, जब ईद की नमाज ही नहीं होगी तो ईद में नए कपड़े पहन करके आना ये कोई ज़रूरी नहीं है। इबादत बहुत ज़रूरी है, अल्लाह से इबादत करो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगो, अल्लाह से ये इल्तिजा करो कि ये दफ़ा और बला जो है ना जल्दी से जल्दी परवरदिगार आलम इस दफ़ा को बला को दूर कर दे। थैंक यू सो मच। तो कमो बेश हमने जितने लोगों से भी बात की उन्होंने यही कहा कि जब हम आपको मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं मिल रही है, तरावी पढ़ने नहीं मिल रही है, जाने नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आप जो है नए कपड़े पहन करके क्या करोगे, किसको दिखाओगे? जब इतने देर तक हम लोगों ने बर्दाश्त किए है, आज 2 महीने से हम बर्दाश्त करते हैं, 2 महीने, तो मुझे तो नहीं लगता है कि ना हमको ईद की शॉपिंग करना चाहिए। क्योंकि हमको ही देखना नहीं और भी लोगों को देखना है। जैसे गरीब है जिनको खाना नसीब नहीं होता है, तो हम लोग एक साल अगर शॉपिंग नहीं करेंगे तो इससे कुछ है ना कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क गिरेगा। और ये उनके लिए है कि जिनको कुछ खाने नहीं मिलता है, तो हम लोग उनके लिए इतना सेक्रीफाइस तो कर सकते हैं। तो ये मुझे तो नहीं लगता कि ये शॉपिंग करना चाहिए। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अल्ताफ़ शेख है। इनका नाम अल्ताफ़ शेख है। कमोबेश इन्होंने भी वही जवाब दिया कि इस महीने जो है शॉपिंग की कोई अहमियत नहीं है। क्योंकि नहीं, ईद की शॉपिंग तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो फ़िलहाल जो देश में चल रहा है, ईद तो आनी है, अगले साल फिर मनाई जाएगी। बट जो अभी जो हो रहा है इसमें हमें प्रिकॉशंस लेना है, इसमें हमें जितना हो सके हमें सोशल डिस्टेंस करना है। ईद की शॉपिंग हम अगर करते हैं उससे काफ़ी सोशल डिस्टेंस होगा, लोग आएंगे, बाहर होगा, तो इससे कौन और फैलेगा। जो अभी करंट सिनेरियो है बॉम्बे का या थाने का हम जो देख रहे हैं, तो ये फ़िलहाल हमें अभी ईद या जो भी त्यौहार अभी जब तक ये वायरस नहीं जाता तो हमें घर पे रह के अपनों में करना चाहिए। शॉपिंग इंशाल्लाह आगे ज़रूर होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये सब ज़रूरी नहीं है। हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम कैसे इसको ख़त्म करें, तो और सोशल डिस्टेंस रखें। जो हमारे पास अभी फ़िलहाल वही हथियार है, सोशल डिस्टेंस, तो हमें उस पर ही फोकस करना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस रखना है और वायरस को हराना है। देखिए ये एकदम यंग है और इनकी भी सोच वही है कि ईद की शॉपिंग करेंगे, सोशल डिस्टेंस का इशू होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ऐसे में हमें ईद की शॉपिंग ज़रूरी नहीं है। जब नमाज़ पढ़ने नहीं मिला, तरावी पढ़ने नहीं मिला, तो ऐसे में ईद की शॉपिंग ज़रूरी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है इस ईद की शॉपिंग, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। और जब हमारा रमज़ान, जो मेन रमज़ान गुजर चुका है, हमने सब ऐसे गुजारा है, तो ईद की शॉपिंग कोई ज़रूरी नहीं है। कोई मतलब जो आपके पास कपड़े हैं, एक जो उसमें से जो बेहतर है वो पहन सकते हैं। ऐसा नहीं कि नए कपड़े से ईद मनाई जाए, ऐसा कुछ शरीयत में ना है, ना कोई हमारा कुछ कहता है, ऐसा कुछ नहीं। ईद की शॉपिंग ज़रूरी नहीं है। तो दुआएं हम सब घर में ही कर रहे हैं, तो सब चीज़ घर में होना चाहिए। हमारी शॉपिंग ये बे मुद्दत का इसमें कोई ज़रूरी नहीं। हमारी इबादतें चले गई, फिर क्या है ये सब? कुछ भी नहीं। अल्लाह हमसे नाराज़ है और हम किस मुंह से जो ख़रीदारी करें ईद की। अल्लाह बस हमारे लिए ये बवा को जल्दी से जल्दी दुनिया में ख़त्म करे, बस यही दुआ हमारी सब। क्या नाम है सर आपका? अहमद हुसैन। इनका नाम अहमद हुसैन। अहमद हुसैन जी, समाज के और लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप?
बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा मेरे मोमिन भाइयों से कि खाली दुआ कीजिए कि अल्लाह इस वबा से हमें निजात दिलाए और सब मोहब्बत इखलास में रहे सभी मोमिन भाई, और दुनिया में से ये वबा ख़त्म हो जाओ। बस मेरा ये शॉपिंग वॉपिंग ईद की हर साल इंशाल्लाह आइंदा जिंदा रहेंगे तो बहुत ईद की शॉपिंग करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? रमजान भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? ईद की शॉपिंग होनी चाहिए क्या? ईद की शॉपिंग नहीं होनी चाहिए। उतना पैसा जो आप ईद की शॉपिंग में खर्च करना चाहते हैं, वो भी जो भी अपने भाई हैं, जो गरीब है, जो परेशान है हाल है, उनको वो पैसा देके उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो कमोबेश हमने जितने लोगों से ये बात की कि इस रमज़ान में ईद की शॉपिंग होनी चाहिए, 100% लोगों ने यही कहा कि ईद की शॉपिंग नहीं होनी चाहिए। जब ऐसे में ईद की शॉपिंग तो ज़रूरी है ही नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि ईद का मतलब रहता है कि मस्जिद में जाके इबादत करना, अल्लाह से गिड़गिड़ा के अपने गुनाह की माफ़ी मांगना, पूरे कौम के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ करना। जो तराबी रोज़ा खोल के तुरंत मस्जिद में जाके एक 70 गुना सवाब, उसके लिए भाग के जाना वज़ू करके, फिर आना, फिर वो तराबी की फ़िक्र, फिर तराबी के बाद जैसा कि आज बड़ी रात है, आज 27वीं शब है, लेकिन एक मस्जिद में जाके 27वीं शब इबादत करना, आज घर में तो करते ही है, ठीक है, लेकिन ईद मुझे ऐसा लगता है ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह के घर के दरवाजे जब खुल जाएंगे, जब हमको वहाँ नमाज़ पढ़ने का मौका मिलेगा ना, तो शायद मुझे लगता है वो टाइम पे ईद की खुशी होगी। ईद तो मनाएंगे लेकिन हम अभी सादगी से मनाएंगे, क्योंकि हमने रोज़ा रखा है, नमाज़ पढ़े, तो ईद भी मनाएंगे हम, लेकिन सादगी से मनाएंगे। मेरा सवाल है, शॉपिंग ज़रूरी है क्या? शॉपिंग ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कमोबेश ये इजाज़ खतीब जी हैं, इन्होंने यही कहा कि ईद की शॉपिंग तो ज़रूरी है नहीं। दूसरी बात, ईद हम उस दिन मनाएंगे जिस दिन हमारे मस्जिद के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, यानी ऊपर वाला कहीं ना कहीं अपने मस्जिद का दरवाज़ा खोल देगा और वहाँ जाके हमें इबादत करने को मिलेगा, तो रियल ईद उसी दिन होगी। इनका नाम हसीना है। हसीना जी, मुझे एक ही सवाल, कोई भी इबादत करने के लिए मस्जिद में नहीं मिल रही है, लोगों की इबादत सही से नहीं हो पा रही है, ऐसे में महिला होने के नाते आप क्या सोचती हैं कि ईद की शॉपिंग होनी चाहिए क्या? मुझे नहीं लगता कि ईद की शॉपिंग होनी चाहिए, बिकॉज ईद की शॉपिंग तब होती है जब हम अपनी खुशियाँ एक दूसरे से बांटते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, वहाँ जाके हम उनसे ईद मिलते हैं। और बेशक हम नमाज़ के लिए जो हम दुआ कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये दुआ होनी चाहिए कि जो लोग नमाज़ के लिए हम नहीं जा पा रहे हैं, जैसे हमारे मुसलमान भाई हैं, तो वो नमाज़ नहीं के लिए जाएगा, क्योंकि कितने इबादत का टाइम है ये रमज़ान का, जिसमें एक महीना हम ट्रैवल कर, मतलब जो कदम बढ़ाते हैं, तो हर कदम पे हमें सवाब मिलते हैं। तो जब वो चीज़ें कम्प्लीटली नहीं हो पा रही हैं, तो फिर ईद मना सकते हैं, मैं ये नहीं बोलती कि नहीं मनाएं, पर इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आपको शॉपिंग करना ज़रूरी है। शॉपिंग करेंगे, हो सकता है उसमें कोई कोरोना वायरस का पर्सन हो जिसको आपको भी प्रॉब्लम है। तो मेरा कहना ये है कि ज़रूरी नहीं, अल्लाह ताला ने ये नहीं बोला है कि आपको नमाज़ पढ़नी है या ईद करनी है तो नए कपड़े ख़रीदना ज़रूरी है। अगर आपको कपड़े ही ख़रीदने हैं, तो जिस दिन अल्लाह ताला दरवाजे खोलेगा मस्जिद के और हमारी दुआ कबूल करेगा, तो उस दिन ज़रूर ईद मनाइए। मुझे नहीं लगता ईद की शॉपिंग ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल है, आज ऐसे कितने लोग हैं जहाँ पे उनको खाने के लिए भी नहीं है। सो हमें लगता है अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना ही है, सो रहते दिन वो अमाउंट आप किसी गरीब को दे दो, शायद वो उसका घर चले। और ये ईद तो हर साल आती है, इंशाल्लाह अगले साल फिर से मौका होगा हमारे लिए करने का। इस साल जब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए, कोरोना ठीक हो जाए, हमारे मस्जिदों के दरवाजे खुल जाए, उस दिन आप ईद मनाइए, वो ज़्यादा बेटर है। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिना है। इनका नाम मोहसिना है। इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि ईद तो हम जो है अगले साल भी मना लेंगे, क्योंकि ऐसा एक बीमारी चल रहा है, संक्रमण चल रहा है, इसकी वजह से हमारे ईद मतलब शॉपिंग करने की वजह से और इन सब वजह से जो है और कोई इशू ना हो, तो इससे बेहतर है कि हम जो है ईद जो है उस दिन मनाएं जिस दिन हमारे लिए जो है मस्जिद के दरवाजे खोल दिए जाए। थैंक यू सो मच।